हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज फिर हमें एक से दो बात नई सीखनी है। पहले एक बात बताओ, कल के क्वेश्चंस सबने किए? हो गए? चलो एक बार आंसर मैच कर लें। बेटा क्या है, कुछ बताएगा मेरे को आंसर क्या आ रहा है पहले क्वेश्चन का? नहीं, मेरे को ये बता दे पहले, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ रहा है, और फिर इनपुट बता दे ताकि आइडिया लग जाए क्या है आंसर। 8100 नेट, सब कुछ माइनस माइनस करके। और बेटा इनपुट्स 3300। अच्छा 15300। बेटा क्या सबका आंसर यही आ रहा है? तो आपने क्या किया होगा ऐसे क्वेश्चंस में? अर्जुन एक मिनट रुक जा पुत्र, राघव तू भी। बाबू ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या किया होगा? क्योंकि इनपुट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आउटपुट के कंपैरिजन में, तो बेटा जब एंट्री हुई होगी तो सिर्फ सेट ऑफ की एंट्री हुई होगी, कुछ पेमेंट तो करनी नहीं पड़ी होगी गवर्नमेंट को। आपने एंट्री करी होगी आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। सारी की सारी फिगर है बेटा 8100 की। बेटा बचा कितना? 7200 का सीजीएसटी, 7200 का एसजीएसटी विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। ये लिखा आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर। किसी का नहीं आए तो बेटा पूछ लेना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है यही बता दो। पार्थ क्या आ रहा है? एक ही था क्या होमवर्क? अच्छा एक ही तो था होमवर्क, बाकी तो मैंने दूसरा तो मैंने यहीं करा दिया था। ठीक है ठीक है, चलो जी। बच्चे घबरा गए भाई, मैं तुम्हारी शक्लें देख के घबरा गया। लो जी बेटा शुरू करते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर 1। लो मेरे साथ साथ लिखो। ये 1,50,000 है अंकुर, 1,50,000 है बेटा ये। या तो तू 15,000 लिख देगा या 15 लाख लिख देगा। 1500 ना लिखियो भाई प्लीज, कसम है तुझे, तुझे तेरे पड़ोसी की कसम। लो पुत्र बस बिल्कुल चुप। बेटा जर्नलाइज करना है, आप इनिशियल 3 ट्रांजैक्शन खुद कर रहे हो। और बेटा हम ना टाइम बेस्ड चलेंगे, थोड़ा टाइम बाउंड कर देता हूँ इस चीज़ को। बेटा आपको टाइम मिलेगा 550। 550 पे जिसकी नोटबुक में बेटा ये 3 ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, बेटा आज बजाई होगी। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री सिखाऊं या ड्राइंग्स की एंट्री सिखाऊं या गुड्स खरीदने की एंट्री सिखाऊं तो मुझे समझ नहीं आती वो बात। अगर ये नहीं आती फिर तो पढ़ने लायक ही नहीं हो तुम। 550 पे बेटा चाटे लगेंगे बस, अब ये टाइम बाउंड बात है। ठीक है जी शुरू हो जाओ, मुझे 3 ट्रांजैक्शन सबकी कॉपी में देखनी है। बेटा 1 मिनट मेरी तरफ देखना भाई, मैंने कल आपको ये जरूर बोला आंखें बंद करके सारी परचेज की ट्रांजैक्शन पे जीएसटी है, सारी सेल पे जीएसटी है, हर एसेट खरीदने पर जीएसटी है, हर एक्सपेंस पे करने पर जीएसटी है, हर इनकम रिसीव करने पे जीएसटी है। जो एक डायग्राम था, ठीक है ना, मेरा डायग्राम था ना कि गुड्स खरीदा जीएसटी दिया, एसेट खरीदी जीएसटी दिया, एक्सपेंस दिया जीएसटी दिया।
ऐसे ही बेटा गुड्स बेचा जीएसटी दिया, कोई सर्विस दी यानी कि इनकम रिसीव करी, जैसे रेंट रिसीव किया था जीएसटी लिया। सर ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कैपिटल और ड्राइंग्स पे जीएसटी है, कौन सा गुड्स या कौन सी सर्विस बेच दी। तो अब सुनो जरा आराम से। सर ड्राइंग्स में होता है जीएसटी, पर हर जगह नहीं, थोड़ा सोचना भी है। प्लीज मेरी तरफ देख रहे हैं। आपने एंट्री करी होगी, बिजनेस स्टार्ट किया, बच्चों वाली एंट्री, जिंदगी में पहली जनरल एंट्री यही सीखी थी। एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000, ड्राइंग्स टू कैश 30,000, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश, परचेज के सामने अमाउंट लिखी 60,000, 3,600 इनपुट सीजीएसटी के सामने, 3,600 इनपुट एसजीएसटी के सामने, और 67200 बेटा आपने लिखी कैश के सामने। ठीक है जी, इतनी बात डन है। लास्ट वन काम की बात, कहता है विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, कितने रुपए? 5,000। बेटा इस बार पर्सनल यूज में गुड्स ले गए, मतलब ड्राइंग्स कर ली और वो भी गुड्स की फॉर्म में। मेरी तरफ देखना बेटा। बेटा कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, और हमने आज तक एक ही स्टेटमेंट पढ़ी है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। अगर कोई चीज कैपिटल को कम कर सकती है तो कैपिटल को कम करने का एक ही तरीका है। कोई चीज क्रेडिट होती है, उसको कम करना है बेटा, किस साइड लिख कर किया जा सकता है? डेबिट साइड, अपोजिट साइड। तो मैंने कर दिया बेटा डेबिट। मैंने अगर इसको डेबिट कर भी दिया है पुत्र, तो बेटा कैपिटल के नाम से नहीं करूंगा, हमेशा ड्राइंग के नाम से करूंगा। ठीक है, मैंने कर दिया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बेटा गुड्स चले गए मेरे बिजनेस से। गुड्स जब भी बिजनेस में आते हैं परचेजेस डेबिट होती हैं। गुड्स जा रहे हैं बेटा बिजनेस से, परचेज अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बात में। लेकिन काम की बात अब है बेटा, ड्राइंग्स तो हुई पर इस बार ड्राइंग्स गुड्स की फॉर्म में हुई। नितिन सामने देख बाबू, बाबू ड्राइंग्स तो हुई लेकिन बेटा ड्राइंग्स गुड्स की फॉर्म में हुई। बेटा मैं गुड्स खरीद कर लाया, मेरी तरफ देख रहे हैं सब, दक्ष सामने देख। बेटा मैं गुड्स खरीद कर लाया, सरकार ने कहा ठीक है तू छूट ले ले इस गुड्स की जो तू टैक्स देकर आया। मैंने क्यों कहा सरकार ने मेरे को छूट लेने को? क्योंकि सरकार ने कहा जब तू ये बेचेगा तो मुझे तो टैक्स मिल ही जाएगा। और मैंने ये गुड्स बेचे नहीं, मैं बेटा ड्राइंग्स करके घर ले गया। बेटा सरकार आज क्या कहेगी मुझे? बहुत शाबाशी देगी। अगर मान लो बेटा मैंने 60,000 की परचेज करी, 60 के 60,000 के गुड्स घर ले गया, तो सरकार कहेगी मैंने अच्छा बेनिफिट दिया, तो भाई साहब इसी बहाने गुड्स ही घर पहुंचाता रहेगा, बेनिफिट क्लेम करता रहेगा। मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला ना, तू कभी बेचेगा है नहीं, मुझे कभी टैक्स नहीं मिलेगा। तो अगर तू ये गुड्स नहीं बेच रहा तो बेटा टैक्स भी रिवर्स कर। सेम लॉजिक, परचेज रिटर्न पे भी यही लॉजिक था, ड्राइंग्स पे भी यही लॉजिक है। मैंने खरीदा तो सरकार ने टैक्स का बेनिफिट दिया, मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं बेटा ड्राइंग्स करके घर लेके जा रहा हूं। सरकार ने कहा अच्छा बेचेगा नहीं तू तो मुझे टैक्स नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट किस बात का? रिवर्स कर बेनिफिट को। ठीक है जी, तो बेटा मुझे रिवर्सल करनी पड़ेगी। सारे बेनिफिट्स एसेट्स हैं बेटा, डेबिट होते हैं, और अगर मैं बेनिफिट रिवर्सल कर रहा हूं तो बेटा क्रेडिट करके ही रिवर्सल कर सकता हूं। तो बेटा मैंने बेनिफिट्स रिवर्स कर दिए। बेटा कितने रुपए के गुड्स थे जो ड्राइंग्स करी? 6,000, 5,000, 5,000 के थे, 6% जीएसटी था बेटा बाबू, यानी कि टोटल ड्राइंग्स 5,600। गुड्स गए 5,000 के, 300 के टैक्स रिवर्सल हो गए। क्लियर है बात? अभी जब क्वेश्चन का एंड करोगे तो क्वेश्चन का एंड ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? पहले ढूंढो टैक्स लाइबिलिटी। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर ये 4 जर्नल एंट्री में कोई टैक्स लाइबिलिटी नजर आ रही है आपको? नहीं है ही नहीं बेटा, ना तो सीजीएसटी की है कोई लाइबिलिटी है, ना ही एसजीएसटी की कोई लाइबिलिटी है। इनपुट्स देखो कितने हैं बेटा। इससे लास्ट वाली एंट्री जो थर्ड एंट्री आपने अपनी नोटबुक में करी है, कितने के सीजीएसटी और एसजीएसटी है? 3600 बेटा। इनपुट्स थे 3600 के, क्या कुछ इनपुट का रिवर्सल भी हो रहा है? सर हो रहा है रिवर्सल, ये देखो फोर्थ एंट्री में रिवर्सल हो रहा है। इनपुट्स हमेशा डेबिट होते हैं, अगर क्रेडिट में लिखे हैं तो इनपुट्स का रिवर्सल ही तो हो रहा है।
तो बेटा 300 के रिवर्सल हो गए। आप क्या लिखोगे बेटा? इनपुट CGST वर्थ रुपी 3300, इनपुट SGST वर्थ रुपी 3300 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। इस मंथ कोई टैक्स है ही नहीं जब, तो ये अगले महीने चले जाएंगे बेटा। ये जो बेनिफिट्स हैं कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे बेनिफिट्स जब तक यूज नहीं होंगे। समझ आई बात? क्लियर है बात? तो बेटा फोर्थ जर्नल एंट्री करो, स्टेटमेंट लिखो फटाफट से, बढ़ाओ बात को आगे। लो पुत्र बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा अब इसी पर बेस्ड कुछ थोड़ी सी बात और कर रही है, समझदार खुद भी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर मुझे बताने की जरूरत पड़ी तो मैं भी बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ठीक है जी, लिखेंगे बेटा आज का नया एग्जाम्पल। पहले मैं आज का होमवर्क बता दूं। बेटा आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। बुक से आ चुके हम, ठीक है ना? अब मेरे एग्जाम्पल बंद हो गया, हम बुक के क्वेश्चन पे शिफ्ट कर चुके हैं। मैंने अपने एग्जाम्पल बहुत करा दिया, बुक से करेंगे बेटा जितने भी क्वेश्चन करेंगे। तो कल बेटा आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 करके आओगे, ठीक है ना? 1 और 2 बहुत बेसिक हैं, बहुत बेसिक। ठीक है जी, चलो सामने देखो बेटा। बाबू एग्जाम्पल नंबर 2, लो बेटा बस बस। कटारिया क्या कर रहा बाबू? बाबू ये 4 जर्नल एंट्री है, ठीक है ना जी? एक बार कोशिश करो कम से कम फर्स्ट तो कर सको, सेकंड थर्ड फोर्थ सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बेटा 2 मिनट के बाद मैं करवाऊंगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री तो करके दिखाओ फटाफट से। बेटा सामने देखना मेरी तरफ, सामने देखना सब। नितिन बेटा आपने फर्स्ट एंट्री करी होगी, अंकुर सामने देख ले बाबू। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश। परचेज के सामने अमाउंट लिखी होगी 1 लाख, GST के सामने लिखी होगी, दोनों ही GST के सामने 66,000 और बेटा कैश के सामने 1,12,000। नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है बाबू। अब हुआ क्या, कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और अगर याद हो बेटा ये जर्नल एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, बस विदाउट GST कर चुके हैं। जर्नल एंट्री में बात करी थी, ऐसी तीनों बातों की करी थी बाबू। कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सोच कर देखो ना बेटा, एक उस कंपनी के एंगल से जिसने आज एक नई मेडिसिन बनाई, वो क्या करती है बेटा? मेडिसिन का ऐड करने के लिए बेटा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, MR उस कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और डॉक्टर को फ्री में सैंपल दे आते हैं। आप सोचो बेटा एक ऑथर ने बुक लिखी, क्या करते हैं ऑथर? स्कूल जाते हैं, टीचर्स को कहते हैं, ट्यूशन सेंटर जाते हैं, टीचर्स को कहते हैं हमारी बुक लगवाओ, और गिफ्ट में बुक दे आते हैं। तो सर गुड्स क्या करे जाते हैं? बांटे जाते हैं फ्री में। बेटा गुड्स को बांटना मतलब सिंपल बात है, ऐड करना। और जर्नल एंट्री में भी इसका नाम लिखवाया था ऐड एक्सपेंसेस, ऐसे ही लिखवाया था। और दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। अगर मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री की बात करूं तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी ऐड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे जेब से गुड्स जा रहे हैं, तो बेटा टू परचेसेस। अगर ऐड किया होता और कैश गया होता तो एंट्री होती दुनिया के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ऐड टू कैश। फिलहाल यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी ऐड टू परचेसेस।
ठीक है ना, ये इतना तो सोच पाए। लेकिन बेटा काम की बात जीएसटी के टाइम पर ये है, मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, बेटा मैंने गुड्स खरीदा, सरकार ने कहा बेनिफिट दे दूंगी, बट जब तू बेचेगा तो मुझे टैक्स दे दियो। मैंने कहा ठीक है, और मैंने बेचे तो है नहीं, मैंने गुड्स खरीदा, पहले फ्री में सैंपल बांट दिए, फिर बेटा चोरी चकारी हो गई, फिर बिजनेस में आग लग गई, गुड्स लॉस्ट हो गए। चाहे वो आग की वजह से गए, चाहे वो चोरी की वजह से गए, चाहे वो सैंपल बांटे, बेचे तो नहीं। जब बेचे नहीं तो सरकार को टैक्स मिला नहीं मिला, तो सरकार मुझे क्या कहेगी, ठीक है तू बेनिफिट रखे रख, कोई नहीं मुझे टैक्स मत दे, ऐसे कहेगी। सरकार कहेगी अच्छा तू बेच नहीं रहा तो बेटा रिवर्सल कर दे। सिंपल सी बात, अगर बेचेगा नहीं, गुड्स घर पर ले जाएगा, चाहे ड्राइंग्स करेगा, चाहे फ्री सैंपल बांटेगा, चाहे आग से नुकसान हुआ, चाहे बेटा चोरी हुई, चारों ही केस में गुड्स बिके नहीं। पर अगर बेच नहीं रहे हो, सरकार के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है बेटा, और सरकार अपने रेवेन्यू का लॉस अकेले नहीं सहेगी, आपके इनपुट भी रिवर्सल करा देगी। समझ आ रही है बात, क्लियर है बात? तो बेटा तीनों केस में वही एंट्री होगी जो ड्राइंग्स के केस में कर रहे थे, यानी कि बेटा एड एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेसेस। अब इनपुट रिवर्सल करोगे, इनपुट हमेशा डेबिट होते हैं, कर दो रिवर्सल, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। यहाँ बेटा क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, सारे दुनिया के एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेसेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। चारों में ये एंट्री होनी है। मैंने ना कटारिया, अंश और कृष्णा 4 बार देख लिया, मेरी पेशेंस की लिमिट खत्म है। अब हंसना वही जिसमें 4 थप्पड़ खाने का दम हो। 4 बार देख के इग्नोर करा, अब इग्नोर किया नहीं जाएगा। चलो जी बेटा, मैं आखिरी की 3 जर्नल एंट्री कर रहा हूं, बता भी दिया फिर भी बता रहा हूं। लो जी बेटा, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो बेटा कर दो डेबिट, एड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मेरी जेब से गुड्स चले गए बेटा, टू परचेजेस, बिजनेस में गुड्स आते हैं, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, गुड्स जा रहे हैं बेटा तो टू परचेजेस। और बेटा इनपुट का भी रिवर्सल, क्योंकि अब आप इस गुड्स को बेच नहीं पाओगे, सरकार अपने रेवेन्यू का लॉस आंखों देखे नहीं सहेगी। कितने के थे एड एक्सपेंसेस? 10,000 बेटा, 10,000 के गुड्स गए, 6% जीएसटी, यानी कि बेटा टोटल एड के खर्चे हुए 11,200। ठीक है जी बाबू। ऐसे ही लॉस बाय, पहले फायर लिखवाया है ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल। बेटा गुड्स जा रहे हैं टू परचेज अकाउंट, इनपुट भी रिवर्सल कर दो, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 5,000 रुपए के गुड्स जा रहे हैं बेटा, 6% जीएसटी, यानी कि लॉस बाय फायर 5,600। ठीक है जी बेटा। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, चोरी से नुकसान, गुड्स जा रहे हैं बेटा टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 10,000 रुपए के गुड्स होंगे, 600 का टैक्स, 11,200। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो चुके होते ना जीएसटी में, तो मैं इंटरेस्टेड था इन तीनों एंट्री को कंबाइंड करने में, पर मुझे डर था कहीं हौच पौच ना हो जाए, मैंने करी नहीं। वरना देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ बच्चा कहाँ फंस जाता है। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, हम कंबाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, छोड़ दो सब कुछ, ठीक है ना। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप फंसते कहाँ हो, बस वो बचा लूँ, फिर तो कंबाइंड ही करनी है बाबू। ऐड किया दुनिया के सारे, क्योंकि अगर आपने देखो तीनों एंट्री का नेचर तो सेम है ना, 2 जगह पे लॉस हुआ, 1 जगह पे एक्सपेंस, तीनों डेबिट होते हैं, और तीनों केस में गुड्स की वजह से हुआ है बेटा सब कुछ, कैश नहीं हुआ, ना तो ऐड कैश किया, ना चोरी में कैश किया, ना फायर में कैश किया, तीनों में गुड्स गए, तो नेचर इज सेम।
तो बेटा एंट्री कंबाइन की जा सकती है, एड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, तीनों में गुड्स किया, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट बी रिवर्सल। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत समझ लो बेटा। 10,000 का एड में गुड्स गया, 5,000 का लॉस बाय फायर में, 10,000 का लॉस बाय थेफ्ट, टोटल गुड्स गया बेटा 25,000 का। ऐसा ही है, 6% जीएसटी, 1,500 का जीएसटी, 6%, 6%, 1,500। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चा फंसता ही अमाउंट पुट करने में, अमाउंट क्या पुट कर, बस यही दिक्कत आती है। भाई आपको क्या करना है, आपको मन में सोचना है ऐड था कितने का, 10 का, और बेटा टैक्स कितना रिवर्स हुआ पूरा मिलाकर 12%, 10,000 प्लस 12%। जब ये सोच पाओगे तो कंबाइन कर सकते हो। लॉस बाय फायर 5,000 का था, टोटल टैक्स कितना रिवर्स हुआ 12%, 5% और उस 5,000 और उसका 12%, ऐसे ही 10,000 और उसका 12%। देखो बेटा अगर आप कंबाइन ना करो तो आप ना जनरली ये फिगर सोचते नहीं हो। आप सोचते क्या हो, कितने गुड्स का लॉस हुआ, 10,000 का, 6% निकाला, 6% निकाला, या ये टोटल करा और यहां लिख दिया। इसलिए आपको बेटा अगर कंबाइन ना करो तो इजी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आप ये फिगर को सोचते नहीं हो, आप इसका टोटल लिखते हो। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इंटेंशनली करता है, क्योंकि उसको लगता है ये आसान है, ऐसे कर तू। और यहां सोचना पड़ेगा। अगर यहां कंबाइंड करोगे तो ये फिगर सोचनी पड़ेगी बेटा। तो देख लो जैसे आपको सहूलियत लगे। और मैं तो कहूंगा बेटा मुश्किल ये भी नहीं है, सोचो ना, क्यों ना सोचें हम। अगर कोई चीज टाइम बचा के दे सकते हम तो वो करेंगे। क्लियर है बात। तो देख लो अब जैसे भी तुम्हें आसान लगे वैसे कर लो। बेटा नोट डाउन करो जल्दी से, फिर बढ़ाते हैं बात को आगे। लो पुत्र सामने देखना, सबने नोट डाउन किया। चलो नोट डाउन तो कर लिया, अच्छी बात है। अगर जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं किया तो आप सबके 2 मिनट के लिए मौन व्रत। क्या सबने निकाला इनपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, मौन व्रत 6 में से 3 नंबर चले जाएंगे। मैं हर क्वेश्चन में नहीं सिखा सकता आपको, या तो टैक्स पेमेंट होगी या बेटा कैरिड फॉरवर्ड होगा। तो सोचो तो सही, इतनी क्या आफत है। मैंने 4 जनरल एंट्री में से 3 कर दी, पहली आपने पहले ही कर दी थी। बस आप सोचते हो बस बढ़ जाओ आगे। सर या तो टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा या पे होगा, ये नहीं करके आओगे कुछ फायदा ही नहीं हुआ जर्नल एंट्री का। जितने जर्नल एंट्री के नंबर है उतने उस बात के नंबर अकेले के। चलो हमें ही तरफ देखो, नहीं करा तो बेटा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की कैलकुलेशन है सारी। बेटा आउटपुट कहीं पर भी चारों जर्नल एंट्री में नहीं था, है ना, ऐसे ही है। कितने का है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, फर्स्ट एंट्री में 6,000। तो बेटा 6,000 रुपए का सीजीएसटी था, 6,000 का एसजीएसटी था। अगर मैं टोटल करूं 600 का एक लॉस्ट हुआ, 300 का एक लॉस्ट हुआ, 600 का एक लॉस्ट हुआ, 1,500 का सीजीएसटी गया, 1,500 का एसजीएसटी गया। बेटा यानी कि 4,500 का सीजीएसटी बचा है और बेटा 4,500 का एसजीएसटी बचा है। क्या लिखोगे, इनपुट सीजीएसटी वर्थ रुपी 4,500, इनपुट एसजीएसटी वर्थ रुपी 4,500 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। ठीक है बेटा, ये मत छोड़ के आ जाना भाई, इतनी करी कराई मेहनत पे रहता हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ जाएं आगे। लो बेटा एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं, ये कर लेना अभी 5 मिनट के बाद। अब एक एग्जाम्पल आप करके दिखा दो, अच्छा सा एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलो।
बेटा क्वेश्चन नोट करो, पहले मैं समझाऊंगा फिर आप ही करोगे इस क्वेश्चन को। मेरी तरफ देखना बेटा, मैं एक बार समझा रहा हूं पूरा क्वेश्चन ओवरऑल। बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर स्टेट, और जान के मैंने ये नहीं बताया कौन सा जीएसटी, बस ये बता दिया कि जीएसटी की परसेंटेज 18% है। समझदार को इशारा काफी। जब गुड्स मैंने दूसरी स्टेट से खरीदा है तो टैक्स कौन सा लगा होगा? आईजीएसटी। तो आप एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होगा, इस बार आईजीएसटी होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। मैं नहीं देख रहा तेरी तरह बेटा, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सर दुनिया के सारे कैपिटल क्रेडिट होती है, हर बार कैपिटल क्रेडिट होती है। एंड ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, रिड्यूस करने के लिए उसको डेबिट होना है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, और बेटा टैक्स का रिवर्सल। जब आप गुड्स बेच नहीं रहे हो तो सरकार कैसे दे देगी टैक्स का बेनिफिट? तो बेटा आपने एंट्री करी होगी ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट आईजीएसटी, सी और एसजीएसटी नहीं। ठीक है ना? और मैं तो चाहूंगा आप चारों कंबाइंड करो, सेम नेचर, सब गुड्स में बात। ड्राइंग्स डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, एड एक्सपेंसेस डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट आईजीएसटी। पहले परचेज की फिगर फिल करना, चारों का टोटल 15, 30, 5, 10, 60,000। परचेज के सामने 60,000, आईजीएसटी 18% रिवर्स कर दो, 60 का 18, 10,800। और उसके बाद ड्राइंग्स के सामने ड्राइंग्स की अमाउंट, ड्राइंग्स कितने की हुई? 15,000 प्लस 18%। लॉस कितना हुआ फायर से? 30,000 प्लस 18%। एड 5,000 प्लस 18%। थेफ्ट 10,000 प्लस 18%। ऐसे फिल होगी अमाउंट। ठीक है जी, उम्मीद करूं आप कर सकते हो। और इतना करने के बाद ये भी बता देना कितना आईजीएसटी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कहीं क्वेश्चन छोड़ा हो इतना करके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कर पाओगे, नहीं होता तो बेटा देखेंगे 625 पे या 27 पे देखेंगे। फटाफट से करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।